से समाज का निर्माण भक्तायन के बारे में कुछ कड़वा शब्द बोलूंगा। उससे पहले भगत भक्तायन नाराज ना हो, इसके लिए उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए एक बार। तो भगत भक्तायन हमारे समाज में आज ना कल हर जगह देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है कि डायन और विषाही बोल के प्रताड़ित किया गया। और वो प्रताड़ित ऐसा करते हैं वो अपना ही लोग, अपना ही समाज के लोग, हमारे समाज का नेतृत्व करता, हमारे समाज के जो अपने आप को समझदार मानते हैं उन्हीं के द्वारा जुल्म और शोषित किया जाता है। इसीलिए मैं शरण में आने वाले तमाम जो भगत भक्तायन है उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा रास्ता बताएं ताकि घर में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का नफरत और एक दूसरे का ईर्ष्या और एक दूसरे का मतलब एक तरह से खून खराबी, ऐसा माहौल नहीं बनाना है। आज हमारा डायन और विषाही है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अंदाज लगता है वो है दारू। वो है क्या है? दारू। वो क्या है? क्या सर? हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे आज मोटरसाइकिल में जाके एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे लड़कियां देखिए कहाँ क्या हो रहे हैं। हमारे जो अगुआ लोग हैं शराब पी के लटपट हो रहा है समाज, उसको कोई मतलब नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं है, सब व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए मैं बोला हमारे जो मति है, हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, इस स्वभाव के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और ये काम हमारे समाज को जो अगुवाई, हमारे समाज का जो गुरु, जो हर सरना में जो भगत भक्तायन के द्वारा किया जा रहा है और हो रहा है, वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगला मैं चाहूंगा कि जो भौजी साड़ी है हम लोग को गुमराह करने के लिए, हमारा सरना समाज को समाप्त करने के लिए, हमारा सरना समाज को एक तरह से बर्बाद करने के लिए अभियान सा चला रखे हैं। और हम लोग सोचते भी जाते कुछ भी नहीं है, उनका रीति रिवाज को, उनके धर्म को हम लोग अपना लेते हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। और अभी जस्ट और एक रोग आ रहा है, उस रोग क्या है? मामा को, सुनिए ध्यान से, मामा को सोना देना है। अब हम लोग तो सोना इस्तेमाल करते नहीं है, तो मामा सोना उसका नाम रखा है। और ये मुझे कल ही पता चला, बम्बई में जो रहते हैं उस साथियों ने मुझे बताया कि मामा जो सोना है ये चलने वाला है, अगर आप सोना नहीं दे सकते हो तो आप उनको कपड़ा लता दीजिए। मतलब हमारा जेब कैसे ढीला हो और हम लोग कुछ भी करके अपने मामा को दे ताकि हमारा गरीबी बना रहे और वो लोग कपड़ा बेच के अमीर बने। ऐसा यहाँ पर जितने भी भगत भक्तायन है वो खिसाना नहीं, गुस्सा नहीं होना। मैं आज समाज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में लाखों लोगों को हर जगह पर आने वाले दिन में सांसद, विधायक, नौकरी चाकरी या जितने भी हम लोग को सरना पूजा करने वाला है, सारे को सरना में आने से ही उनको संतुष्टि मिलेगा। यहाँ पर जितने भी हैं, मैं चाहूंगा कितने लोग सरना में आते हैं बृहस्पतिवार को, हाथ उठाइए। देखिए ये है हम लोग का समाज। सरना के नाम से राजनीति कर लेते हैं, सरना के नाम से हम लोग क्या करते हैं? वोट मिलना चाहिए, सरना के नाम से हम लोग वोट मांग लेते हैं। लेकिन सरना में नहीं आओगे, सरना माँ कृपा नहीं करेगा, धर्म कृपा नहीं करेगा तो तुम्हारा घर शराब, तुम्हारा घर का बच्चे बिगड़ेंगे। यहाँ आओ, इस सरना में धर्म के शरण में आओ और दिव्य तरंग में तरांगित होके सरना समाज को एकत्रित कीजिए। तो कितने लोग सरना माना चाहते हैं बृहस्पतिवार को? हाथ उठाइए। आप भी नहीं, अरे जोश उठाइए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए कम से कम। चलिए इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और जो नहीं आना चाहते हैं वो हाथ उठाए। अगर आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो आपको भगवान कृपा नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आपकी धन दौलत है उसको शैतान खाएगा। आज हम लोग रोज काम करते हैं और रोज मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा बरकत नहीं होता है, हमारा बढ़ोतरी नहीं होता है।
इसलिए बरकत और बढ़ोतरी के लिए सर नमाना चाहते हैं क्या? सर नमाना चाहते हैं? हाथ उठाए एक बार। अरे सर आप लोग जेंट्स जो होता है मात्र लोग होता है ये यही हमारा समाज का रीढ़ की हड्डी, लेकिन हम लोग का रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया है। हमारा माताएं तो कोशिश कर रही है, लेकिन पुरुष शक्ति है, ये पुरुष शक्ति डैमेज हो गए हैं। चलो माताओं के लिए तालियां बजाओ, माताओं के लिए बजाओ इनके लिए। और गिने चुने जो पुरुष संगम आते हैं उनके लिए भी एक जोश तालियां बजाओ, और जो नहीं आते सबके लिए बजाओ एक बार। और मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और भजन सुनना कि बहन लोग के साथ में मैं भी भजन करूंगा। जय धर्मेश। अरे सब कुछ बोलिए, सभी लोग बोलिएगा, ठीक ना? जय शर्मा, जय आदिशक्ति, जय श्री सीता, जय ककुलमाता, जय रामकंडो। जिसने में अगर आदिवासी सरना समाज का हो, इतना आवाज के बाद में भी अगर मुंह नहीं खोले हो तो आप ही और एक बार बुलवा रहा हूं, मुंह खोलना, ताकि आपके अंदर में सरना समाज के प्रति प्रेम घुसेगा, सरना समाज का जानोगे। हमारे इतना अच्छा है, प्राकृतिक का पुजारी है, और प्राकृतिक पुजारी होने के नाते महान समाज और महान ग्रेट सरना समाज है, ये आपके अंदर में घुसेगा और अपने आप को समझोगे आई एम ग्रेट, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मेरा समाज महान है और मेरा समाज अच्छा है। मेरे समाज के एक एक व्यक्ति सरना समाज है। सारे को संगठित और व्यवस्थित करने के लिए आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और कोशिश करते करते मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, समाज को भी अच्छा करूंगा, परिवार को भी अच्छा करूंगा, और हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां नेक, ईमानदार और बहादुर हो। तो चलिए एक बार फिर बोलना, जय धर्मेश। अरे हाथ उठा के बोलो यार, अगर एक भी नहीं बोला तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अगर मुझे चाहते हो सरना समाज का बातें और सरना समाज का आगे बढ़ाना चाहते हो तो सारे लोग बोलना, हाथ उठा के, दोनों उठा के, जय धर्मेश। थोड़ा सा आवाज आया, अभी कम से कम पेड़ों तक सुनाई देना चाहिए, ठीक है? पूरा गला खोल दीजिए, जय धर्मेश। ये भाई लोग भी आवाज किए, थोड़ा सा यहाँ पर बैठे हुए लोग भी आवाज किए। आप लोग आवाज नहीं कर रहे सर, यहाँ स्टेज बैठे हुए हैं, आप लोग का भगवान की कृपा नहीं चाहिए? आप लोग बोले हैं, बोले कि नहीं बोले? कौन सा गांव आप लोग का? यही गांव है। चलिए, यही गांव आपको पता नहीं था, और ऊपर बोलिएगा, जय धर्मेश। गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया। अभी हमारे अंदर में धर्मेश का वास हो रहा है, सरनामा हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? शब्दों के माध्यम से प्रवेश हो रहा है। और जो गंदगी है अंदर, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति बदले का भावना, वो गंदगी निकल रहा है, और हम लोग हल्का होते हुए समझ रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, दिमाग में फालतू चीज है, उस चीज का हम लोग लोड नहीं लेंगे। क्या करना है? लोड नहीं लेना है। क्या करना है? लोड नहीं लेना है। चलिए और एक बार, अभी भी कुछ लोग छूटे हुए हम देख रहे हैं, ठीक ना? अगर आप लोग सरना समाज से हैं, प्राकृतिक का पुजारी है, सरना को प्यार करते हैं, सरना को लाइक करते हैं, तो जरूर एक बार हाथ उठा के बोलना, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। चलिए भजन सुनिए, ठीक है भैया, भजन सुनिए। पूरा लेना, ठीक है? ओ यार, पूरा लेना।
दिल खोल के, क्योंकि इन्हीं लोगों का मेहनत से ये सब दिखाई दे रहा। और मैं चाहूंगा राजकुमार जी आप मेरे पास आइए, और राजकुमार के साथ में सर आप लोग भी जो राजकुमार जी का सहयोगी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा समय जरूर ले रहा हूँ, और समय इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आज मेरा एक सोच है कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर इतना काम करना है, इतना काम करना है जो कि सरना समाज आज यहाँ है, और यहाँ से उड़ते एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो कि नाम करेगा हम लोग एक्चुअली प्राकृतिक के पुजारी। तो राजकुमार जी इनके माध्यम से, इनके दोस्तों के माध्यम से मैं मुड़मा से आके मुझे इतना सुंदर आप लोग स्वागत किए और इतना अच्छा माहौल बनाए। तो मैं चाहूँगा हमारे जो साथी है मुझे दिल से माने, YouTube के माध्यम से देखे, इनको विचार हुआ, मुझे बुलाए, मुझे भी अच्छा लगा। और सर आपका नाम हमने जाना, सुरेश कच्छा, ये दोनों भाई के लिए सचमुच दिल से एक बार बेहतरीन तालियां बजा दीजिए, क्योंकि नेतृत्व करो, साथ चलो या रास्ते से हट जाओ, मेरा सिद्धांत ये है। ये नेतृत्व कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, ये अभी छोटे हैं, कम उम्र में है, लेकिन फिर भी नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे जो नेतृत्व करने का जिसको जिम्मेवारी मिला है, पहाड़ पनबारा महतो समझदार लोग, बुजुर्ग लोग, आज ये उनको ये पी के समाज को संगठित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्व करने वालों को लेकर और तालियां होना चाहिए। कम बजा और तालियां बजाइए। और आप लोग साथ चल रहे हो उनके लिए भी तालियां बजाइए एक बार। इसलिए मैं बोलता हूँ नेतृत्व करो, साथ चलो या रास्ते से हट जाओ, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चले जाओ। लेकिन आज हमारे माताएं, हमारे माँ लोग, हमारी जो पुरुष शक्ति सरना में आ रही है और सरना में सुंदर सुंदर बातें कर रही है, सुंदर सुंदर समाज को निर्माण और अच्छा करने का प्रयास कर रही है। उनको डिस्टर्ब नहीं करे, अच्छा उनको प्रशंसा करे, सुंदर सुंदर उनको मदद करने का कोशिश करे। उनको डायन और बिसाई जो सरना में जा रही है, उनको इस तरह से बोलने वाला आदमी पापी है, पापी। उनकी जिंदगी में सही बता रहा हूँ, यहाँ तो दुख तो होगा ही होगा, लेकिन सरना में जा रही है। अगर वो माताओं को अगर किसी व्यक्ति ने डायन बिसाई या कुछ इस तरह से बोले, उनकी जिंदगी में मैं कहता हूँ पापी होगा, पापी। और उसका जिंदगी में घर और परिवार में कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए कोई भी सज्जन यहाँ पर जो आए हैं, इनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखना। ये समाज के लिए काम कर रही है। हम एक एक व्यक्ति समाज है, एक एक व्यक्ति समाज है, और ये वहाँ लोग अगुवा करने वाले हैं। तो चलिए और एक बार मैं जय धर्मेश बोलवाता हूँ। सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और सारे लोग बोलिए आपके अंदर, हमारे अंदर में अंदर अच्छाई घुसना चाहिए, पवित्रता घुसना चाहिए। हर समाज के, हर कौम को, हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हुए हमको एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जो कि वास्तविक में हम लोग प्रकृति के पुजारी है। और प्राकृतिक मतलब एक हवा सबके लिए होता है, होता कि नहीं होता सर? सबके लिए होता है ना? होता सबके लिए होता है। उसी तरह से हम लोग प्रकृति के पुजारी है। सबके हित, सबके भलाई और सबके सुरक्षा और शांति की हम लोग पूजा करते हैं। आज हमारे पहाड़ लोग भी करते हैं। तो पहाड़ लोग को लिए ये एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि उनको भी गाली दे दिया थोड़ा सा। चलिए तालियां बजा दीजिए एक बार उनके लिए भी, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। तो आज के बाद में कोई भी सरना में जो आते हैं उनके प्रति आप शब्द नहीं बोलना। चलिए जय धर्मेश, जय धर्मेश, हाथ उठा किए, जय धर्मेश। धन्यवाद। मैं अब थोड़ा देर के बाद में जाऊंगा। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और
सम्मान किए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और ये वीडियो वगैरह मैं डाल दूंगा, आप लोग देखना। चितरंजन YouTube में आप लोग देखिए, प्रेरित होइए और सरना समाज के एक एक व्यक्ति को मैं ठीक करने, उनका खोपड़ी में जो गंदगी चल रहा है उसको ठीक करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए और आने वाले 3-4 साल में देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा। चलिए एक बार तालियां बजाइए सब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल मुर्मा जनता पक्ष का सरना समाज सेविक श्री चितरंजन उराव जी सिंह और निभाने भी थोड़ा आज दुखी रदस मम्मी भी आई तो अगली बारी दुखी मानेगा चाहोस और आज नमाय मजीन बढ़िया बढ़िया कथा तुम दियस अधीन नाम अपन जिया नुयोत और एकान बाचा सन्ने लेके चल रहा तबे नमा समाज आगे बढ़ रहा, नहीं तो गड्ढी नो। थैंक यू तो